जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 130 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को सुनाती हूँ अर्घ के साथ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, इनके हृदय विचार। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बर अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करौ जाय सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुंवरी, तब मेल जय माल। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हरिसन मागौ सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिये हरसाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करिहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबे की दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान, कछु बचन न मृषा हमार। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहु, कही अस अंतर हित प्रभु भयउ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी न हरि गिरानी गूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जियानि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। रहे तहाँ कोई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखन को।
करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित अभिषेखा, सो स्वरूप सो नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। सखी संग लय कुंवरी तब चली, जनुम राज मराल। देखत फिरत समीप सब, कर सरोज जयमाल। सिया राम विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जहीं दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि त्यहाँ बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाहि अकुलाही, देखि दसाहर गण मुस्काही। हरि नृप तनु तह गयौ कृपाला, कुंवर हरसि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। होहु निशाचर जाय तुम्ह, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सोलेहु फल, बहुरि हंसेहु मुनि को। सिया राम विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने मन में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। इसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं, जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमार मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी तो मेरा कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता।
इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वहाँ वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इसको अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। अद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर भ्रम में सनी हुई होने के कारण ये बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे। कथा विसर्जन होते है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहूँ कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेऊ, सोई कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। होशियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब भक्तन की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।